छोटे से कस्बे में रहने वाला आरव हर रात अपने कमरे की खिड़की से आसमान देखा करता था। उसे तारों से बात करना अच्छा लगता था। लोग कहते थे कि सपने देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन आरव का मानना था कि सपने ही रास्ता दिखाते हैं। एक दिन उसे पुराने कबाड़ में एक टूटा हुआ शीशा मिला। जब उसने उसमें झांका तो उसे अपना ही चेहरा नहीं, बल्कि अपना भविष्य दिखा। वह एक वैज्ञानिक था, मुस्कुराता हुआ, सफल। आरव चौंक गया, लेकिन डरने के बजाय उसने मेहनत करने की ठान ली। दिन रात पढ़ाई, असफलताएं और ताने सब सहते हुए वह आगे बढ़ता रहा। सालों बाद जब वह सच में वैज्ञानिक बना, उसने फिर से शीशे में देखा। इस बार उसमें कोई जादू नहीं था, बस उसकी थकी लेकिन संतुष्ट आंखें थीं। आरव मुस्कुरा उठा। उसे समझ आ गया कि असली जादू शीशे में नहीं, विश्वास और मेहनत में था। चीकू एक छोटा सा जिज्ञासु लड़का था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वह अक्सर उदास रहता था क्योंकि उसके चित्र प्रतियोगिता में कभी नहीं जीतते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक पुरानी पेंसिल मिली। जैसे ही उसने उससे चित्र बनाया, चित्र कागज से निकलकर सच में बदल गया। चीकू हैरान रह गया। उसने एक पक्षी बनाया और वह उड़ने लगा। अगले दिन चीकू ने सोचा कि वह इस पेंसिल से सब कुछ पा सकता है, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। सच्ची खुशी मेहनत से मिलती है। चीकू ने जादुई पेंसिल सबके साथ बांटना शुरू किया और बच्चों को चित्र बनाना सिखाने लगा। कुछ समय बाद पेंसिल का जादू खत्म हो गया, लेकिन चीकू अब उदास नहीं था। उसने समझ लिया था कि सबसे बड़ा जादू सीखना और बांटना होता है। आसमान में एक नन्हा सा बादल रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू बहुत छोटा था, इसीलिए उसे लगता था कि वह किसी काम का नहीं। बड़े बड़े बादल उस पर हंसते और कहते, तुम तो बरस भी नहीं सकते। गोलू उदास हो जाता, लेकिन हवा उसे हमेशा समझाती, हर किसी का अपना समय होता है। एक दिन नीचे के गांव में बहुत गर्मी पड़ रही थी। पेड़ सूख रहे थे और बच्चे परेशान थे। तभी गोलू ने हिम्मत की और थोड़ी सी बारिश कर दी। उसकी हल्की फुहार से फूल खिल उठे, बच्चे खुश हो गए और पक्षी चहचहाने लगे। बड़े बादल यह देखकर चुप रह गए। गोलू मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि छोटा होना कमजोरी नहीं होता। उस दिन से गोलू को अपने आप पर भरोसा हो गया और वह खुशी खुशी आसमान में तैरने लगा।